ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, आचार्य राकेश नारायण जी महाराज और यहाँ समुपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज तेरापंथ भवन फरीदाबाद में आगमन हुआ और एक संक्षिप्त प्रवास, एकादशी का प्रवास, और आज क्या कहते हैं मल मास संपन्न होता है। उत्तरायण के साथ ये निर्मलता के रूप में देखा जाता है। जैसे उत्तरायण का मतलब क्या है, तो दक्षिणायन और उत्तरायण। तो सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ऐसे देखें तो पृथ्वी भ्रमण कर रही है, सूर्य तो स्थिर है, पर हम पृथ्वी पर है क्योंकि, तो हमारे समझने की दृष्टि से हम कह देते हैं कि सूर्य आ रहा है, सूर्य जा रहा है, क्योंकि हम एक जगह पर सेट है, हमारे एंगल से हम दुनिया को देखते हैं। तो हमारे हिसाब से सूरज पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। अब पूर्व से पश्चिम जाने का रूट कैसे होगा? पूर्व से दक्षिण होते हुए पश्चिम जाएगा, या पूर्व से उत्तर होकर पश्चिम जाएगा, या पूर्व से पश्चिम सीधा सीधा जाएगा? इसको लेकर बड़ा चेंज आता है। चेंज हर मिनट या हर दिन हो रहा है, पर 3 महीने में एक नोटिसेबल चेंज हम देखते हैं। तो उसमें आता है, सबसे पहले देखते हैं 23 मार्च। 23 मार्च क्या है? जहां पे दिन और रात बराबर, करीब करीब 23 मार्च, इक्विनॉक्स जिसको बोलते हैं। तो दिन 12 घंटे, रात 12 घंटे। उसके बाद फिर 3 महीने बाद अपन चलते हैं, तो 3 महीने बाद आ गया 21 जून की तारीख। 21 जून में क्या हो गया? दिन बढ़ते 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 सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। फिर और 3 महीने जुड़ेंगे तो करीब करीब 23 सितंबर। तो तब क्या होगा? वापस 12 घंटे 12 घंटे, दिन रात बराबर। फिर 3 महीने 22 दिसंबर, वो सबसे छोटा दिन, वो सबसे बड़ी रात्रि, तो करीब 13.5 घंटे या आसपास की रात्रि, और 10.5 घंटे प्लस कुछ आसपास में दिन। तो ये एक 3-3 महीने से ये फेज चलता है। और प्रश्न आता है, ये दिन बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? एक जैसा रखो, 12-12 घंटे, 3-3 घंटे का एक क्वार्टर, सिंपल। पर ये प्रकृति में परिवर्तन एक सत्य है। समय में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, काल में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन। सूर्य की और पृथ्वी की जो कक्षा है वो एकदम सीधा सीधा गोलाकार नहीं, वो अंडाकार टाइप है, एलिप्टिकल। इसलिए हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड अंडे के आकार में। तो वैसे ये पार्ट जो है एलिप्टिकल, इसलिए एक समय आता है जब सूर्य से बहुत नजदीक हो जाते हैं, एक समय सूर्य से बहुत दूर हो जाते हैं। तो और हम लोग जो ये जो सारी बातें हैं वो विज्ञान के हिसाब से नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी पृथ्वी के अगर 2 पार्ट की जाए तो उत्तरी पार्ट के लिए है। तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टी तारीखी हो जाएगी। मतलब दिसंबर सबसे बड़ा दिन और मार्च में सबसे छोटा दिन, वो ठीक विपरीत भी वहां पे क्रम बन सकते हैं। अब ये उत्तरायण जो आती है, तो यहां पे क्या हुआ है कि सूर्य अब इतने समय तक 6 महीने तक क्या चलता है? दक्षिणायन चलता है, और फिर ये उत्तरायण से उत्तर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। तो जब दक्षिण से आता है तो आप देखना सर्दियों के अंदर जिसके घर की बालकनी आदि दक्षिण फेसिंग होगी, या जो भी मतलब वो एरिया है, रूम की खिड़कियां या दरवाजे, तो वो दिन भर वो गर्म रहेगा, क्योंकि सर्दियों में आदमी को गर्माश चाहिए। पर अब वो गर्मियों के अंदर गर्मी नहीं चाहिए, कुछ ठंडक चाहिए। अब वो घर तोड़ के वापस दिशा बदले तो मुश्किल है। घर तो एक बार बनाएगा वैसा ही रहेगा उसका। तो वो उत्तरायण के टाइम गर्मी का आती है, उत्तर की तरफ आती है। तो सूरज जो है ये उत्तर की तरफ जाता है, कभी दक्षिण की तरफ से जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो दिशा है उसकी, तो सर्दियों में दक्षिणायन चलता है और गर्मियों में उत्तरायण चलता है। और इसलिए कहते हैं कि जिसका दक्षिण से एक्सपोजर खुला हुआ है, तो उसको क्या है कि गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट मिलती रहेगी। और जिसका उत्तर खुला हुआ है, और उत्तर
फेसिंग है उसका रूम वगैरह, तो उसको सर्दियों में ठंडक और गर्मियों में गर्मी लगेगी। इसलिए वास्तुशास्त्र को मूल्य दिया गया, आर्किटेक्चरल डिजाइन पर वैल्यू दिया गया। कई मकान होते हैं कि वहां पे वो हमेशा ठंडी में ठंडे रहते हैं, गर्मी में गर्म रहते हैं, वैसे वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। तो पहले के जमाने में जो घर बनते थे मेनली, तो उसमें हवा और उजास, मतलब एयर एंड लाइट का जो फ्लो है वो नेचुरली कैसे ज्यादा मिले, उस पर एक मेजर फोकस होता है। और घर खरीदते भी ज्यादा बोले नेचुरल लाइट यहाँ ज्यादा आ रही है या कम आ रही, उसको देखकर वो घर के सिलेक्शन पर फोकस करते थे। आज क्या हो गया कि वो कांच का एक पैक कर दिया, एसी बराबर लगा है कि नहीं, एसी कौन सी कंपनी का है, उस पर फोकस थोड़ा सा। लाइट्स कौन सी लगी है, नेचुरल लाइट की जगह ये वाली लाइटिंग कैसी है, नेचुरल कूलिंग की जगह एसी कितनी लगी हुई। तो ये एक डिफरेंस आया है कहीं अप्रोच में। तो कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल साइंस को अगर जो समझ लेता है तो उसको ये सब करने की जरूरत संभवतः नहीं पड़ेगी। तो हमें जैसे ये नेचुरल चीजों को समझने का मूल्य है, वैसे अपने नेचर को भी समझने का मूल्य है। जब अपने नेचर को समझ लेते हैं कि मुझे दादी ऐसा बोलती है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, और ऐसा बोलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे समझ में आ जाए मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर वे में हैंडल कर सकता हूँ। राइट और रॉन्ग? तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ मुझे कैसे सुनाई देती है, क्या चीज़ मुझे कैसे समझ में आती है, और हम क्या है कि इमोशनल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू हमारा एक इमोशन ट्रांसफर हो रहा है। हमें क्या बोलता है हमारा इमोशनल क्या लेवल चला जाता है, हमें कुछ बोलते हैं हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ बोलते हैं हम एकदम डाउन हो जाते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा। पर यदि हमें पता चल जाए कि ये शब्द सुनते ही मुझे खुशी मिलती और ये शब्द सुनते ही दुख होता है, तो सामने वाला कुछ भी बोले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। कैसे बोला उठो, तो मैं क्या बोलूंगा उठिए सर। मैं अपने आप को बोलूंगा उठिए जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये कितना सम्मान से मेरे को बुला रहे। तो मुझे बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा। सामने वाले ने क्या बोला उठो उठो यहां से, वो तो अच्छे से नहीं बोला, परंतु मुझे अच्छा फील करना है, ये खुश तो मुझे रहना है, उसके दुखी करने से मुझे दुखी बनना नहीं है। वो कुछ भी करे मुझे तो खुश ही रहना है। तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेटर लगा दिया। वो कुछ भी बोले मैं ये दिमाग को ये प्रोसेसिंग करके डालूंगा। अरे भाई वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा आप आगे पधारिए, सरको सरको यहाँ से, हटो यहाँ से, जगह करो हमारे लिए। ऐसे कोई आके बोलता है ओ कुर्सी को आगे करो जगह करो यहाँ से, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। अरे मैं अच्छे से बैठा हूँ, कहा मेरे को हिला रहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है। पर आपने अपने मन को क्या कहा, अरे ये कह रहा है आप आगे बढ़िए और नजदीक और आगे बढ़िए, भाई कितने अच्छे से कह रहा है देखो, चलो अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो वो सामने वाला भले टीजिंग टोन रखे, आप अपने माइंड को प्रोसेसिंग करके प्लीजिंग टोन में बात को ले जाइए, जिससे इमोशनली आप अच्छा फील कर सकते हो। और धीरे 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 और फिर सामने वाले को भी कह सकते हो। अगर आप इस तरह से कहोगे तो और कितना अच्छा लग सकता है कि आप ये कह रहे हो सर को उसकी हटो, उस जगह आप ये कहेंगे और आगे बढ़िए, तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसा आप उनको भी शेयर कर सकते हो और वो भी सोचेंगे कि अगली बार पोती को बोलना है तो ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो उनको भी वो फीलिंग आएगी। पर प्रॉब्लम क्या पता है आपको, हम फिक्र भी करते हैं, हम फक्र भी करते हैं, पर हम जिक्र नहीं करते हैं। हम किसी की फिक्र करते हैं तो हम जिक्र नहीं करते कि हमें आपकी ये फिक्र है। हमें किसी पर फक्र है, किसी पर गौरव है, पर हम उसका भी जिक्र नहीं करते कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चाहिए तो हम कहते हैं, पर हमें चाहिए क्या वो हमें नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है ना, और हमें नहीं पता तो हम किसी को तो क्या ही बता देंगे। तो जरूरी ये है कि हम आइडेंटिफाई करें हमें चाहिए क्या, और हम तरीके से शेयर कर पाए कि दूसरों को भी कि हमें क्या चाहिए। चाहने का मतलब यहाँ पे हमारी नीड,
आइडेंटिफाई योर नीड एंड शेयर योर नीड। अगर आप अपनी नीड को शेयर कर पाते हो तरीके से, तो सामने वाला भी समझता है अच्छा उसको ये पसंद है, ओके चलो अब अगली बार ऐसा कर लेंगे, जब उसको ऐसा करना है चलो ऐसा कर लेते हैं। सामने वाला कोशिश तो कर सकेगा, वरना क्या होगा कि उसे पता नहीं कि आपको चाहिए क्या, और आप उसे कंप्लेन करते हो उसने ये किया ही नहीं, मेरा ये काम किया ही नहीं, और वो कहता है उसने मुझे कहा ही नहीं, मुझे कहा ही नहीं। वो कहता है, पहले वाला कहता है मेरे लिए किया नहीं, वो बोलता है उसने मुझे कहा नहीं। तो दोनों के दोनों दुखी बनते हैं। पर अगर एक ने कह दिया और दूसरे ने कर लिया तो दोनों सुखी बन सकते हैं। राइट और रॉन्ग? तो हमें ये कोशिश करनी है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करते हैं। ये छोटी स्टोरी कौन कौन सुनेगा ध्यान से? पक्का? इसका कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप में से किसी को भी, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, एक नगर था, उस नगर में चारों दिशाओं में एक एक द्वार बना हुआ था। एक मकान था, मकान में चारों तरफ द्वार था, और एक ब्राह्मण को कहा गया कि आपको है ना इसके अंदर एंट्री करनी है, ठीक है? पहले गेट पर क्या थी? गाय, और वो गाय गाय काऊ। तो गाय को लात मार के अंदर जाना है। अगर अंदर जाना है तो शर्त थी गाय को लात मारेगा वो अंदर जा सकता है, जाना अंदर जरूरी था। दूसरा गेट और था, उसमें शराब रखी हुई थी, जो शराब पिएगा ना वही अंदर जा सकता है। तीसरे में नॉनवेज रखा हुआ था, ये जो खाएगा ना वही अंदर जा सकता है। और चौथे में अन्य स्त्री थी, तो उनका योग करके ही वो जा सकता है। तो चारों मार्ग बड़े गड़बड़ थे, अब क्या करे? तो पहले मार्ग पर गया, बोले गाय को लात मारना, गौ माता, ओहो राम राम राम, ऐसा पसंद मैं नहीं करूंगा। वो चला गया वहां से दूसरे द्वार पर, वहां मिली क्या? शराब। शराब पीना, हे राम राम, ये सब ये काम में से नहीं। चलो तीसरे दरवाजे पे नॉनवेज, धर्म भ्रष्ट कर देगा ये नहीं। चलो चलो पर स्त्री, ऐसा धंधा हमने करना नहीं। वो अटक गया अंदर। दूसरा एक और आदमी था, वो उतना समझदार नहीं था, पर वो भी एक शिष्टाचार उसके अंदर भी था कि भाई ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए। पर वो उस आदमी ने सोचा कि भाई अब जाना तो अंदर जरूरी है, कुछ तो करे। उसने बोला सबसे सरल क्या है? बोले ऐसा है मैं शराब पी लेता हूँ, थोड़ी सी पीऊंगा, जरा चढ़ेगी नहीं, और वहां जाके थोड़ी उल्टी उल्टी करके निकाल दूंगा, और क्या करे? क्या जाने का एंट्री गेट तो चाहिए, बाकी तीन तो बहुत ही खराब चीज है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं लगती है। तो थोड़ा पिया पिया तो कुछ चढ़ गई तो उसका दिमाग इधर उधर घूमने लगा। तो वो हाँ और भी ले ली, कितना ज्ञान है तुम्हें। उसने और ले ली तो और चढ़ गया, और लेते लेते बोला कि शराब तो सारी खत्म करूं भाई। तो एक आध बोतल थी, पूरी बोतल उसने खत्म कर दिया। अब दरवाजा तो खुल गया, पर अब इतनी चढ़ गई थी, तो बोले ये चलते चलते वो दरवाजा चूक के दूसरे दरवाजे पहुंच गया। वहां बोला नॉनवेज खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं है। अब पिया हुआ था तो उसको खाने पीने का ध्यान नहीं रहा, उसने बोला जो खाना है खा लेते, और अंदर घुसते भाई और क्या, रात हो गई इतनी, वो भी वो खा लेता है। फिर आगे बढ़ता है तो पर स्त्री होती है तो वो वहां पर भी हो जाता है अंदर आगे। फिर आगे जाता है तो बोले इस गेट नहीं उस गेट से चलते हैं, तो गाय आती है तो गाय को भी लात मार देता है, अंदर घुस जाता है। अब ये जो छोटी सी स्टोरी है ये हमें क्या कहती है? ये कहती है कि एक आदमी जो जानता है कि चारों चीजें खराब है, तो अगर वो एक चीज को भी ले लेता है लाइफ में, तो कुल मिला के चारों चीजें उसकी लाइफ में आ जाती है। बोले एक बुराई अगर लाइफ में एंट्री दे दी तो फिर बाकी बुराई बच जाएगी, कोई जरूरी नहीं। एक बुराई से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी बुराइयां जुड़ती चली जाती। तो अच्छा ये है कि पहली बुराई से बचे। जैसे वो ब्राह्मण ने निर्णय किया कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा निर्णय करना महत्वपूर्ण। तो हम दृढ़ निर्णय और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो निरंतर आगे बढ़ सकते हैं।
एक बुराई या एक बार करने से भी वो एक बार, वन टाइम विल लीड टू सम टाइम, एंड सम टाइम विल लीड टू मेनी टाइम, एंड मेनी टाइम विल लीड टू ऑल टाइम। इसलिए ऑल टाइम से नो टू द फर्स्ट टाइम। पहली बार को रोक लो बस। पहली बार को अगर हमने रोक लिया है तो दूसरी बार तो आएगी नहीं। तो एवरी टाइम फोकस टू स्टॉप ऑन दी फर्स्ट टाइम। पहली बार को रोकना है, बस इतना ही काम है। तो ये बताओ कि कौन सी कितनी बुराइयां करनी चाहिए हमें? 0? पक्का? वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी बुराइयां तो इंसान तो गलतियां करता ही है। थोड़ी बहुत गलती चलती नहीं चलती? गलती और बुराई एक ही अलग अलग है? गलती और बुराई में क्या फर्क है बताओ? गलती अनजाने में हो जाती है, बुराई में पता नहीं तब। आप क्या करते हो? आपको पता ही नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं करते? कभी कभार गलती हो जाती है, कभी कभार गलती हो जाती है पर जानबूझ के नहीं करते? जानबूझ के नहीं करते, लेकिन गलती गलती से होता है। गलती गलती से हो जाती है? अरे वाह, गलती से गलती होती है मतलब। एक आज जैसी एक समझदार बच्ची थी क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रही थी। टीचर ने बोला 2 और 2 कितने होते हैं? सब बच्चे बोले 4। आज जैसी एक बच्ची थी वो बोली 5। तो मैडम 2-3 बार पूछा, मैडम ने बोला ऐसे कैसे? बोले किसने 5 बोला? तो वो आई, बोले कैसे बोला ये? 2 और 2 5 कैसे बोल दिया तुमने? क्या बोला? उसने 5 बोला पर बाकी बच्चों ने 4 बोला। तो उस बच्चे को पूछा गया कि तुमने 5 कैसे बोला? तो उसने क्या बताया पता है आपको? मैडम बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखें लाल थी, बहुत तेज तरार हो गई थी वो। परंतु बच्ची ने ऐसा जवाब दिया कि मैडम का गुस्सा भी हो गया फुस और सब बच्चे भी हो गए खुश। बच्ची ने क्या जवाब दिया वो आप बताओ? क्या हो सकता है? केवल 2 शब्द का जवाब दिया उसने। कौन कौन जानना चाहता है आंसर? गलती से हो गई। सॉरी। कितना ज्ञान है आपको। देखो दादी को पता है पोती का आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्ची ने क्या बोला? 2 और 2 5 कैसे हुए? बोले गलती से। कैसे हो गए? गलती से। जैसे ही वो बोला वो मैडम भी हंसने लग गई, बच्चे भी हंसने लग गए। सारा पारा जो चढ़ा हुआ था वो उतर गया और उसका सितारा बुलंद हो गया। क्यों? उसने स्वीकार किया। गलतियां गलती से कई लोग करते हैं, पर उसको जानबूझ के समझबूझ के स्वीकारते कोई कोई है। तो गलतियां गलती से हो, पर समझ से उन गलतियों को स्वीकार अगर करना सीख जाते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। तो गलतियां होना कॉमन है, वो गलतियों को स्वीकारना अनकॉमन है, उनको सुधारना अनकॉमन है। तो गलती करो चाहे 1000, मगर एक गलती ना हो तीसरी बार। एक बार हो सकती है, 2 बार भी हो जाती है, ठीक है, पर बार बार वो नहीं होनी चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है। अब हम राकेश नारायण महाराज, आप भी कुछ, आपकी भी बात सुनेंगे हम कुछ। तो अभी आपसे हम सुनेंगे ऐसे सूत्र, ऐसे शास्त्र के वाक्य, ऐसी ज्ञान की बात कि आपको उसमें आनंद आएगा। ठीक है? हाँ जी। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यद् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्किलमहं न च भूतशङ्कः। परम आराध्य हमारे गुरुदेव भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी आज पवन पावन
दिवस है। भारत का सर्वोपरि श्रद्धेय अगर कोई त्यौहार है तो संक्रांति। क्रांति शब्द दो चीज़ों को मिलने का, संयोग का वचन है, लेकिन सब माने बराबर की क्रांति। बृहस्पति का और सूर्य का जो सम्मिश्रण है या मिलना है अंश, डिग्री और कला के अनुसार, तो आज के दिन ऐसा मान्यता है हमारे सनातन में कि जो संगम है जहाँ पर हम स्नान करते हैं, तो अमृत के बिंदु वहाँ पर देवदानव के युद्ध के समय में कुछ बिंदु वहाँ पर गिरे हैं, और उन बिंदुओं का आज संक्रांति होने पर अगर उसमें कोई स्नान करता है तो एक विशेष पुण्य का एक अवधारणा हमारे बीच में है सनातन की परंपरा के अनुसार। लेकिन यहाँ संक्रांति क्या है? यहाँ भी संक्रांति है। महाराज श्री अपने मार्ग के एक ऐसे ऋषियों के दर्शन हमने उस काल में नहीं किए, शहीदों के दर्शन हमने उस काल में नहीं किए, लेकिन आज भी इस धरा पर ऐसे ऐसे संत, ऋषि, मुनि विद्यमान हैं जो अपनी दिनचर्या, अपना नियम, संयम, योग, अष्टांग योग, इन सभी सूत्रों के अनुसार या दर्शन का जो हमारे द्वैताद्वैत का जो मत है उसको प्रशस्त करते हुए, उसको अक्षरशः पालन करते हुए। देखो, कोई भी संत बनना इतना आसान नहीं है। मुनया ऋषया मंत्र दृष्टार हमारे यहाँ कहा गया है। ऋषि लोग एक एक मंत्र पर हजारों हजारों वर्ष साधना या अनुसंधान किया करते थे, तब जाकर के वो मंत्र जब सिद्ध हो जाता था, मंत्र साक्षात स्वरूप धारण करके सामने आता था कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, तो उस मंत्र से आज हम सभी लाभ ले रहे हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल माने हमारा जो माथा है, मस्तिष्क है, इसमें अगर कोई दुर्भाग्य भी है, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार अगर कोई दुर्भाग्य भी अगर है, तो भगवत नाम लेने से या अपने ईश्वर का वाणी को स्मरण करने से, मंत्र को बार बार पुनरावर्तन करने से, मतलब बार बार चैंटिंग करने से हमारे अंदर ऐसी डिवाइन एनर्जी क्रिएट होती है कि हम जो कुमार्ग में जाने वाले थे, गलत त्रुटियां करने वाले थे, गलतियां करने वाले थे, या हमारे अंदर ऐसी कुत्सित विचार आ रहे थे, उन विचारों का समूल नाश हो जाता है। और ये संत जो हैं, हम सबको आपको इसलिए निरंतर यात्रा करके जो भूमि का पदार्पण करते हैं, तो ये पैदल यात्रा नहीं है। हमारे गुरुदेव जो थे, जब वृंदावन पहुंचते थे, सभी ने, संतों ने भी वहाँ कहा आपको कि जब वो वृंदावन की परिधि में प्रवेश करते थे तो गाड़ी छोड़ी, पादुका छोड़ देते थे और पैदल ही वृंदावन जब तक रहते थे वो पाँव में पादुका नहीं धारण करते थे। भाव क्या है कि ये वो भूमि है पावन। यद्यपि हमारा पूरा भारतवर्ष पावन है, लेकिन भारतवर्ष में भी वो पावन भूमि जहाँ पर हमारे परमात्मा स्वयं नंगे पाँव जो है विचरण किए हैं, तो मैं कैसे पादुका धारण करूं? भाव ये है। तो हमारा भाव जब पवित्र होता है तो संस्कार और हमारी संस्कृति तभी उत्थान को प्राप्त करती है। जब तक हमारा भाव बलवती नहीं होता है, दृढ़ नहीं होता है, तब तक हम कोई भी कार्य करने में उतनी सक्षमता हासिल नहीं कर पाते। भाव मजबूत है, आप कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आपके सामने आएगी, आपका भाव अगर दृढ़ता पूर्वक है तो वो कठिनाई आपको बहुत आसान तरीके से उसको आप पार कर लेंगे। महाभारत के युद्ध काल में, अभी दक्षिणायन की बात चली और उत्तरायण की बात चली, भगवान सामने है। महाभारत आपने प्रत्यक्ष में टीवी में भी देखा होगा, कुछ तो स्मरण सबको ही होगा। तो प्रत्यक्ष में परमात्मा सामने खड़े हैं और समस्त पांडवों याद जो उस समय शेष थे वो सब वहां हैं, और पितामह भीष्म सैया पर लेटे हैं, बाणों की सैया पर। प्रतीक्षा क्या कर रहे हैं कि कब ये उत्तरायण हो और मैं अपने प्राणों का विसर्जन करूं। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मतलब मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसा जिसको वरदान प्राप्त हो, जो मृत्यु को जीत चुका हो। मृत्यु को जीतना कोई इतना आसान नहीं।
जो मृत्यु को जीत चुका, ऐसा उनके पिता के द्वारा उनको आशीर्वचन मिला। हमारे वो कहते हैं ना कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों की सेवा करने से 4 गुण अपने आप मिलते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक प्रणाम करना है, छोटा सा मंत्र है। किसी को भी आप, जो आपसे बड़ा है, उससे 4 चीजें, मतलब बिना कहे, बिना आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं करना है, आपने सिर्फ सामने वाले को प्रणाम किया तो क्या मिलता है हमको? प्रणाम करने वाले से आशीर्वाद मिलता है ना। ओके, इस आशीर्वाद में कितने अक्षर हैं? आ, शी, वा और दा, 4 ही अक्षर हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं बात करने जा रहा हूं। आ, शी, व और दा। अब इसमें हमको क्या क्या मिलता है? जैसे हम किसी को नमन करते हैं, किसी के चरणों में अपना शीश जो है झुकाते हैं, चाहे संत हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे दादा परदादे, कोई भी बुजुर्ग हो, तो उनके हृदय से क्या निकलता है वो ध्यान दीजिएगा। तो आ का मतलब क्या? बोले आगंतुगत्वा बहुराज्य लक्ष्मी। जिसको आपने प्रणाम किया, जिसको आपने नमन किया, जिस महापुरुष को, उनके अंतर हृदय से एक ऊर्जा निकली कि जाओ, तुमको धन की, वैभव की कोई कमी जीवन में न रहे। आगंतुगत्वा, कैसा धन? बोले आए भी, मतलब तुम्हारे उद्यम, व्यापार या जो तुम कार्य करते हो उससे धन आए, लेकिन वो धन क्या हो? सन्मार्ग में, संतों की सेवा में, या गरीब है कोई जो समर्थ नहीं है, उनकी सेवा में धन आपका लगे भी। तो बोले आगंतुगत्वा बहुराज्य लक्ष्मी, एक अक्षर हुआ। कितनी बड़ी चीज मिली। आदमी किसके लिए भटकता है? पैसे के लिए। दुनिया में किसके लिए भटकता है? पैसे के लिए। द्रव्य बिन माता ने जो नाता तजी पुत्र बेचे, द्रव्य बिन नातेदार नाता ना लगावे है, और द्रव्य बिन मित्र सब प्रीत की रीत तजे, और द्रव्य बिन देश विदेश न। पैसे के लिए विदेश जाते हैं ना लोग, तो ये धन है। तो एकमात्र केवल प्रणाम करने से आपको अपार वैभव उस बुजुर्ग के द्वारा आपको प्राप्त हुई। अब है दूसरा शी। तो हमारे कार्य जो होते हैं उनको साधने के लिए हम क्या करते हैं? कोई गणेश जी की पूजा करता है, हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, कोई शिव जी की पूजा करता है। तो बोले शिव प्रसादात बहुकार्य सिद्धि। जीवन में आप कोई भी कार्य करें, भगवान शिव की कृपा ऐसी बनी रहे आपके ऊपर कि आपका हर कार्य सिद्ध हो जाए। अब लक्ष्मी मिल गई और जीवन के सारे कार्य भी आपकी शिव की कृपा से, मतलब भगवान की कृपा से वो सिद्ध होने लगे, तो आपको सफलता अपने आप मिलने लगी। तीसरा अक्षर क्या है? वाह। तो बोले वातु शृणु शत्रु विनाश हंतु। जब किसी को लक्ष्मी मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, धनवान व्यक्ति बनता है और उसको उद्योग व्यापार फैक्ट्रियां चलने लग जाती हैं, तो 2-4 शत्रु अनायास पैदा हो जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं? आप सफल हो तो 4 पड़ोसी ही मतलब आपसे जलने लगते हैं। सच्चाई है ना? तो बोले वो जो शत्रु हैं उनसे लड़ करके कुछ फायदा नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो बोले बातु शृणु शत्रु विनाश हंतु। आपकी वाणी में, आपकी भाषा में इतना शीतलता हो, जैसे आपने कहा हटो हटो, तो इतनी शीतलता हो कि शत्रु भी आपकी वाणी को सुन करके आपके प्रति शत्रु भाव छोड़ करके वो मित्र भाव में बदल जाए। रावण के सामने राम जी खड़े हुए हैं, रावण के सामने युद्ध क्षेत्र में रावण खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रावण अपनी बड़ाई कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी, मैं ये हूं, मैंने देवता जीते, वो जीता, ये जीता, दुनिया जीत ली। राम जी चुपचाप मुस्कुराते हुए, एक मर्यादा का, मानवीय मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप खड़े थे। और जब थोड़े से बोले, क्या बोले? जन जल्पना कर सुयस नासै, सुनिए नीति करी क्षमा। हे दशानन, आप विद्वान हैं, मानता हूं, आप बलवान हैं, मैं मानता हूं, आप धनवान हैं, मैं मानता हूं, ऐश्वर्यवान हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कभी भी अपने मुख से अपने गुणों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे अपयश मिलता है। बोले मैं नहीं कह रहा हूं, देखो कितनी मतलब उनके भाव सुनिएगा। राम जी ने अपने आप को नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं ना, सुनिए नीति करिए क्षमा। मैंने नीति शास्त्र में ऐसा सुना है, मैंने सुनिए नीति, सुनी शब्द लिखा हुआ है, सुनिए नीति करी क्षमा, मैंने नीति में ऐसा सुना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत कहिए कि तुम अपने मन से कह रहे हो। बोले नहीं, मैंने नीति में ऐसा सुना, या अपने बुजुर्गों से, संतों से ऐसा सुना। तो बोले सुनिए नीति करी क्षमा। तो अपनी वाणी में हमेशा आप मिठास रखेंगे,
वो उस बुजुर्ग के आशीर्वाद में आपको मिला। अब आपको लक्ष्मी मिल गई, हाथ उठा के बोलो, गिनो क्या क्या मिला। उसके बाद दूसरा क्या मिला, आशीर्वाद मिला, ठीक है। उसके बाद वाणी आपकी शीतल हुई। अब आदमी मानव जो है वो निरंकुश ना हो जाए, माने घमंड नहीं आ जाए, उसको इगोस्टिक ना हो जाए। कई लोग होते हैं थोड़ा पैसा आ जाए तो उनसे सीधे बात करो तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते, तो बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले ददम मुकुंदम चरणारविंदम, हमेशा अपने मन में ये भाव रखना है कि जो कुछ मुझे दिया परमात्मा ने दिया। किसने दिया? ईश्वर ने दिया। जो कुछ मुझे दिया परमात्मा ने दिया। उस ईश्वर का धन्यवाद कि आपने मुझे जिस लायक बनाया उस लायक बना करके आपने समाज में मुझे प्रतिष्ठा जो है हासिल कराई। मैं हमेशा आपके लिए कृतज्ञ रहूंगा, आपके लिए हमेशा जो है आपका आभार प्रकट करूंगा। तो जीवन में हमेशा याद रखना, बड़ों को सम्मान देना है और उनका आभार प्रकट करना है। जो इंसान सभी का आभार प्रकट करो, कभी आपस में कुछ हो जाए तो उससे मतलब क्षमा मांग करके आप उसका आभार प्रकट कर दीजिए। जीवन में जो किसी को माफ करता है ना, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है, ये निश्चित है। तो जीवन में एक सूत्र याद रखिए, बड़ों को प्रणाम करना है और छोटों को माफ कर देना है। तो आपका ईर्ष्या द्वेष सब अपने आप निर्मूल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की महत्वपूर्ण तत्व को वो भी प्रणाम की यात्रा से जोड़ दिया। जो आते ही प्रणाम या वंदना सभी करते हैं, पर वंदन करने से क्या लाभ है, उसको एक अलग और एक विलक्षण अभिव्यक्ति आपने सुनी। और किस तरह से संस्कृत के और शास्त्र के सूत्रों के साथ, किस तरह से रीति और नीति के साथ, उन सरलता के साथ जो बच्चे भी समझ सके, है ना कि नहीं? समझ सकते नहीं समझ सकते, तो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं, जीना पूरा पूरा है। तो क्या करना है? बड़ों को प्रणाम और छोटों के प्रति क्षमा का प्रयोग। ये दो सूत्र है, हम जीवन में लाने का विशेष प्रयास करें। तो आज फरीदाबाद का एक सुंदर प्रवास, और कल यहाँ से 7:30 बजे, 7:15 7:30 के मध्य यहाँ से विहार का यथासंभव क्रम रहेगा। और सूर्योदय कितने पर होता है? 7:10 के 7:10 के आसपास, 7:14। तो ठीक है, 7:15 7:30 के मध्य यहाँ से विहार करते हुए GK2 ग्रेटर कैलाश 2 प्रियंकर प्रियंका वैद, यहाँ कन्हैयालाल जी वैद है, उधर भी वैद परिवार है और गुड़ परिवार है, तो वहां पर जाना रहेगा। और वहां पे अब एक हमारा मुख्य पड़ाव क्षेत्र वो रहेगा GK2 अभी कुछ समय के लिए, और वहीं से फिर आगे पीछे जाना आना चलता रहेगा क्रम, अलग अलग रूप में। मर्यादा महोत्सव हो, चाहे कई कार्यक्रम आगे आगे संयोजित है, जैसे जैसे तो आगे चलता रहेगा। तो ये बताइए कि आप में से किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? आज का सेशन आपको कैसा लगा, उसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? तो 2 शब्द हम सुनेंगे कन्हैयालाल जी से, अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि हमने देखा है कि इतने क्षेत्रों में विहार करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात है कि विहार की सेवा करने में नंबर 1 पर कौन है? फरीदाबाद। आज 12 13 15 की श्री चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। वंदनीय श्रद्धेय मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी और मुनिश्री जागृत कुमार जी को सहभक्ति वंदन। आदरणीय आचार्य श्री राकेश नारायण जी को मेरा नमन, और आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज मुनिश्री मथुरा और वृंदावन के सफल प्रवास के बाद फरीदाबाद पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुनिश्री दिन भर में एक ही बार गोचरी करवाते हैं, और उसमें भी 25 से 30 किलोमीटर का एक दिन में विहार करते हैं। आपके परिश्रम को नमन है। पिछली बार भी जब आप फरीदाबाद पधारे थे, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पधारे थे, उसके बावजूद आपने पूरे तेरापन समाज को कवर किया था, पूरे फरीदाबाद के तेरापन समाज को। हमारी ये भावना थी कि मुनिश्री फरीदाबाद पधारेंगे, और इस बार का मर्यादा महोत्सव जो है
ये फरीदाबाद में ही करवाने की कृपा करवाएंगे। लेकिन मुनिश्री का दिल्ली में किसी कॉलेज में या कहीं भी प्रोग्राम जो है उनका ऑलरेडी निर्धारित है, इसलिए आप वहां पधार रहे हैं, उनको जाने की जल्दी है। परसों 16 तारीख का ही उनका अपॉइंटमेंट है वहां पे। तो हमारी मुनिश्री से अर्ज है कि आप इस बार का मर्यादा महोत्सव फिर वापस फरीदाबाद पधार कर और यहाँ करवाएं। आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति मेहरबानी होगी। क्यों भाई साहब? आपका विहार सुखे सुखे हो और आप अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए श्रावक समाज को भी लाभान्वित करें। अभी अगले चतुर्मास में समय है, इसलिए शेष काल में फरीदाबाद को फिर से परसने का भाव रखें। ओम हरा। 30 किलोमीटर का विहार, और उसमें भी महाराज को जब पता लगा कि बुआ जी के जो है अभी लकवा उसका असर आया हुआ है, तो महाराज बोले कि मैं दर्शन देने जाऊंगा उनको। अब इतना विहार उसमें इतना घूम करके और उनको दर्शन देते हुए महाराज पधारे यहाँ। ओम हरा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने आपके दर्शन किए और आज मेरे को बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और इतने किलोमीटर का आपने विहार किया और यहाँ पे स्पेशली आए। यहाँ पे मैंने आपके दर्शन किए, मेरे अंदर बहुत अच्छा लगा मेरे को। और क्या सीखने को मिला आज? मेरे को कहानी सुनना बहुत पसंद है। आपने मेरे को हम सबको कहानी सुनाई और वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्या सीख मिली कहानी से? हमें मतलब एक गलती करेंगे, मतलब एक गलत चीज करेंगे तो फिर आगे और गलत चीजें करते रहेंगे, पर गलती से अगर होए तो फिर हमें माफ करना चाहिए या फिर हमें वापस वो करना नहीं चाहिए। ओम हरा। आपकी दादी का शरणों में कोटि से नमः। अतुल राजी मुनिवेंद्र वृंदावन से पधारे और सभी को मेरा सादर जय जितेंद्र। आज चलते चलते रास्ते में ही एक दिन का प्रवास, आधा दिन ही कहूंगी मैं कि आधा दिन का प्रवास हमें मिला। चारित्र आत्माओं का कुछ पल मिलना ही हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ अवसर होते हैं जहाँ पर संत समागम हो और हमको उसका लाभ उठाने का अवसर मिले। जो वंचित रहते हैं बात अलग है, लेकिन कुछ भी मिले, लेने वाले तो थोड़ा सा में ही कुछ ले सकते हैं, लेकिन और ज्यादा पाने के लिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द फरीदाबाद वापस कब्जा कराएं और हमको धर्म लाभ देवें, ताकि हम अपने आत्मा का कल्याण करें। क्योंकि आप तो उस पथ पे चल चुके हो, वहाँ आत्मा का कल्याण होना निश्चित ही है, आज हो चाहे कभी भी हो, लेकिन हम लोग का कल्याण आपके थ्रू ही होगा। इसलिए आप कृपा करके वापस जल्द से जल्द फरीदाबाद कब्जा करा, इसी भावना के साथ। ओम हरा। नमस्कार। ये फरीदाबाद का सौभाग्य है। कल हमें सूचना मिली कि महाराज यहाँ पधारेंगे। वो पधारेंगे मतलब कम से कम संडे तक तो विराजेंगे, ऐसे मन में भावना थी। ये दोपहर में जो कन्हैयालाल से बात हुई तो महाराज तो कल सुबह विहार करके दिल्ली प्रस्थान करेंगे, कि वहाँ सब प्रोग्राम पहले फिक्स हुआ है। सही बात है, जहाँ आदमी प्रोमिस कर ले या जो व्यवस्था हो उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन हम लोगों की यही आपसे अर्ज है कि फरीदाबाद क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, तो इसमें कम से कम 10-15 दिन यहाँ लगे तब जाके सारा क्षेत्र कवर होता है। बहुत विस्तार से फैला हुआ, मतलब अलग अलग सेक्टरों में लोग हैं। तो हमारी तो यही भावना है कि आप जितना जल्दी हो फरीदाबाद बस ने प्रोग्राम बनाए, इन्हीं भावनाएं के साथ। ओम हरा। एक कॉलेज भी है और हमारा वीजा का काम भी चल रहा है। ऐसे कई छोटे मोटे काम उधर से। वीजा का काम तो बाकी पिछले साल 1.5 साल से चल ही रहा है, तो उसमें से बीच में जो फरीदाबाद के थोड़ा टाइम तो निकल ही सकता है ना। जैसे बिल्कुल चल रहा है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? आज का कार्यक्रम अच्छा लगा मेरे को, कि मतलब जैसे आपने शेयर किया, नो योर नीड एंड शेयर योर नीड। मतलब कई बार हमें
कई बार तो हमें मालूम भी नहीं रहता कि हमारी नीड क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, और जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को भी मालूम नहीं चलेगा कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। और ऐसे फिर आपने बताया था कि एक मिस्टेक मतलब गलती से हो सकती है, लेकिन बुराई जानबूझ के नहीं करना, अपने मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से गलत जानबूझ के गलत काम नहीं करना। और महाराज जी ने भी बताया था कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो आशीर्वाद का उन्होंने मतलब भी बताया था और कैसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। अरे पॉइंट ध्यान रखिए ना, इनके लिए भी है केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं भविष्यामि रन्ति शरणं भविष्यामि सिद्धि शरणं भविष्यामि साधु शरणं भविष्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भविष्यामि विघ्नहरण मंगलकरणं